और आज सरकार आयकर संशोधन बिल लाएगी। एक और जानकारी आपको दे दें, सदन से जुड़ी हुई, लोकसभा में वित्त मंत्री पेश करेंगी बिल। बिल में 3 प्रमुख कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना मकसद, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने का प्लान। और हंगामे और गतिरोध के बीच सरकार 2 बिल दोनों सदनों से पास करा चुकी है। आज फिर एक नया बिल पेश करने की तैयारी है। इधर कांग्रेस का कहना है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह जवाब नहीं देंगे तब तक विपक्ष पीछे नहीं हटेगा। वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टी एलजेपी-आर ने पप्पू यादव के ड्रामे पर जमकर निशाना साधा है। हमारी भी ये स्पष्ट हमारी बात है कि जब तक गृह मंत्री हमारे बच्चियों पर, युवतियों पर जो अत्याचार हुआ और हो रहा है, जब तक राम मंदिर के दान के भ्रष्टाचारी के संदर्भ में चर्चा न होगी, प्रधानमंत्री बयान नहीं देगी, विपक्ष पीछे नहीं हटेगा। हम अपनी बात जारी रखेंगे और अब सरकार को ये दिखाना है कि वो चर्चा से डरती है, चर्चा से भागती है या चर्चा में शामिल होने का साहस उनमें है। सरकार को अभी ये तय करना है। जिस तरह से इन लोगों ने आकर के यहाँ पर किया, वो पूरी तरह से सनातन को बदनाम करने का काम किया गया था। आप खुद ये बताइए कि चंदा चोरी के आरोप वो व्यक्ति लगा रहा है जिसके ऊपर खुद 41 मुकदमे दर्ज हैं, जो सजा याफ्ता है घर में चोरी का माल रखने के लिए। वो इस तरह से भगवा पहन करके हमारे संतों पर, हमारे महंतों पर, हमारे सनातन पर सवाल उठा। और देखिए, सत्र की बात करें तो कितने बिल पास और कितने अटके, जरा इस पर भी नजर डालते हैं। ये देखिए, ये लिस्ट आपके सामने है। जो लिस्ट किए गए बिल हैं उनकी संख्या है 8 और अभी तक 3 बिल पास हुए हैं, यानी कि 5 बिल ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। और इसमें कौन कौन से बिल हैं जरा उस पर भी हम देखते हैं। तो दोनों सदनों में जो मंजूरी मिली है, एंटी पेपर लीक बिल पर, वंदे मातरम बिल पर और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल, इस पर सहमति सदन की हो गई है। और जिन पर मंजूरी मिलना बाकी है उसमें जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक, जो कि लोकसभा से पास हो गया है, और एमएसएमई विधेयक, ये भी लोकसभा से पास हो गया है। और इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026, ये भी लोकसभा से क्लियर हो चुका है। बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक 2026, ये भी लोकसभा से पास हुआ है। और आयकर संशोधन बिल आज पेश होना है, यानी इस बिल पर आगे अभी और बहस होगी, आज जब पेश होगा तब ये। और रामकृपाल जी, जो बिल की लिस्ट हम दिखा रहे हैं, राज्यसभा से कुछ बिल पास नहीं हुए हैं, 3 तो क्लियर हो चुके हैं जैसा हमने बताया। क्या जिस तरह का माहौल है अभी सदन के अंदर का, जिस तरह की स्थितियां हमने पिछले दिनों में देखी हैं, सरकार के लिए कुछ मुश्किलें आ सकती हैं बाकी जो बिल अभी फंसे पड़े हैं उनको लेकर? देखिए, जो बिल आपने गिनाए हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी ऐसा बिल है जिसके लिए कोई 2/3 की बात हो। जो बिल अभी तक आपने बताए हैं और जो बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं, बड़ी आसानी से और राज्यसभा से भी पास हो जाएंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। हाँ, हाउस मतलब ऑर्डर में आए और हाउस चले, उस पर बहस का मौका मिले। लेकिन मुख्य रूप से जो मैं समझता हूँ कि जो बिल जिसके चलते, जिसकी आशंका के चलते हटे के एंटिसिपेशन जो विपक्ष कर रहा है, वो सारा का सारा है जो 2/3 बहुमत वाला बिल है, जिसपे ये महिलाओं के आरक्षण का और डिलिमिटेशन, संख्या बढ़ाए जाने का वो जो है, और एफसीआरए, ये जो 2 सबसे ज्यादा विपक्ष के चाहता है कि ये 2 बिल नहीं आए और आए भी। सर, एफसीआरए का जिक्र किया, इसी को लेकर मैं थोड़ा स्पेसिफिक समझना चाहता हूं। एफसीआरए को लेकर पहले से ही बहुत सारी बातें कही जा रही थी, हालांकि इसकी चर्चा कम हो रही है क्योंकि दूसरे पेपर लीक का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि इसकी चर्चा कम हुई। लेकिन ये जो बिल है, ये क्या बड़ा बदलाव लाने वाला है? विपक्ष की इसमें क्या आपत्तियां हो सकती हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो आबाद चंदा आ रहा था उस पर एक बड़ी लगाम लग जाएगी इस बिल के पास होने के बाद से, जो विदेशों से फंड आ रहा था। देखिए, आपको भी पता है, मुझे थोड़ा थोड़ा जो प्रोविजन अब आने जा रहे हैं उसमें देश के लिए कम, जो बाहर बैठे हुए जो तमाम ये संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं,
जिनका उसमें एक क्लास ये आ रहा है कि अगर आप हिसाब नहीं दे पाए और हर 5 साल के बाद आपको रिन्यूअल कराना होगा, और अगर चीजों का ढंग से हिसाब नहीं दे पाए तो सरकार के पास ये अधिकार होगा कि कोई आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मान लीजिए किसी का कोई बना हुआ संस्थान है या कुछ भी है, वो सरकार जी। उसको कब्जे में ले सकती है। हम्म। और इससे जो खलबली मची हुई है, विशेषकर यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे जो लोग इस तरह के एनजीओज हैं, बहुत पहले से रहते हैं, और जो हमारे यहाँ के पहले से हैं, और चाहे वो पर्यावरण का सवाल हो, चाहे जो भी हो, मानवाधिकार के सवाल पर कहीं भी वो कुछ भी अड़ंगा लगा देते हैं। तो ये बातें तो अब थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी इन संस्थाओं के लिए। ठीक है, तो कुल इसलिए मिलाकर बाहर से बहुत बड़ा ऐसे प्रेशर आ एनजीओज रहा पर है कि नकेल ये कसने की तैयारी है, और देखना होगा कि इस बिल पर चर्चा हो पाती है या नहीं हो पाती है। बहरहाल संसद में गतिरोध लगातार हमें नजर आ रहा है।